तो जिसका इंतजार था वो आदेश आ गया है। भोजशाला में कैसे मनेगी बसंत पंचमी और कैसे होगी नमाज, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी। उसमें एक नई याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और दोनों ही कार्यक्रमों की यानी दोनों ही धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए उसके लिए अलग अलग टाइमिंग घोषित कर दी गई है। तो भोजशाला पर आया है सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश और वो आदेश है जिसके तहत बसंत पंचमी शुक्रवार को आम लोग मना सकेंगे और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक। तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो कि पूजा पाठ करना चाहते हैं, बसंत पंचमी मनाना चाहते हैं, माता सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं, भोजशाला जाना चाहते हैं, वो सूर्योदय से लेकर 1 बजे तक पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो बसंत पंचमी भोजशाला में मनाई जाएगी 1 बजे तक। सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में आदेश आ गया है। वहीं शुक्रवार होने की वजह से यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी नमाज अदा करते हैं और इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक समय निर्धारित कर दिया है और वो समय है दोपहर 3 बजे से लेकर सूर्यास्त तक। यानी नमाज जिसको अदा करना है वो दोपहर 3 बजे से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। तो विवाद की स्थिति ना बने, विवाद को ख़त्म किया जाए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका जो दाखिल की गई थी उसके हिसाब से ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें टाइमिंग दोनों ही पक्षों के लिए घोषित कर दी गई है। और यही वो मसला है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कम से कम अब शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं बनेगी। क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में इस पक्ष को रखने वाले वकील विष्णु जैन, पहले सुनाते हैं उनके बयान। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है कि भोजशाला का मां वाग देवी का मां सरस्वती का जो परिसर है धार स्थित मध्य प्रदेश में, उसमें इस महीने की 23 तारीख को वसंत पंचमी का त्यौहार है और हिंदू समाज के लोग बहुत ही सदियों से वहाँ पे वसंत पंचमी का त्यौहार बड़े भव्य और दिव्य रूप से मनाते हैं। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पारित आदेश है 7 अप्रैल 2003 का, उसमें ये अंकित है कि मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे फ्राइडे को नमाज पढ़ेंगे 1 से 3 के बीच में। और इस बार बसंत पंचमी फ्राइडे के दिन पड़ रही है जिससे वहाँ पे कम्युनल टेंशन उत्पन्न होने की सिचुएशन है और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अर्जी लगाई है कि फ्राइडे के दिन जिस दिन बसंत पंचमी पड़ रही है 23 जनवरी को, हिंदू समाज के लोगों को एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए वहाँ पे पूजा पाठ करने का। आपने सुना, ये वो प्रसिद्ध वकील हैं जो ऐसे मामलों में जमकर हिंदू पक्ष रखते हैं, विष्णु जैन, जिन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया है। ऐसे में ऐसा लगता है कि भोजशाला का विवाद अब काफ़ी हद तक सुलझ जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों को अलग अलग टाइमिंग दे दी गई है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या बयान आ रहे हैं, सुनाते हैं आरिफ मकसूद का बयान जो कि इस मामले में प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसमें दोनों ही पक्ष साथ में पूजा और जुमे की नमाज करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है और ये हिंदुस्तान में ये बात संकेत जाता है कि ये मोहब्बत का पैगाम देती है, जगह नफरत की नहीं है। और 2016 में भी मैंने इंदौर हाई कोर्ट में लगाई थी पिटीशन, तब भी यही निर्णय हुआ था और उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी को आधार मानते हुए ये कहा है कि SI का उस आदेश को लागू किया जाए, वो नमाज भी हो और पूजा भी। वहीं प्रवीण तोगड़िया का भी इस संबंध में बयान आया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी स्थिति यह है कि दोनों पक्ष इसका स्वागत कर रहे हैं और कम से कम इस पूरे विवाद का पटाक्षेप इस टाइमिंग की वजह से होता दिख रहा है। क्या है इस पूरे मामले में प्रतिक्रियाएं, क्या राजनीतिक हलचलें हैं, जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे भोपाल संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर का। गब्बर से सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, क्या रिएक्शन है। गब्बर जी बिल्कुल, देखिए मोहन जी, आपको बताने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी थी या फिर यूं कहें कि पूरे देश की या पूरे विश्व की नजर जुड़ी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश या कहें हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सभी समाज के लोग रहते हैं। और रही बात भोपाल की, तो भोजशाला मामला काफी लंबे अरसे से चल रहा था, आप भी देख रहे थे। लेकिन
अब ये मामला कहीं ना कहीं शांत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही समुदाय के लोगों के लिए अपनी पूजा और नमाज करने का समय दिया है, और ये भी कहा है कि दोनों ही लोग नमाज और पूजा कर सकते हैं। ये अलग बात है कि दोनों की टाइमिंग अलग अलग रखी गई है, क्योंकि अगर टाइमिंग एक ही होती तो विवाद की स्थिति बनती, क्योंकि और यही विवाद की स्थिति बन रही थी कि भोजशाला में हिंदुओं को भी पूजा करनी है और मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी नमाज पढ़नी है। इसी वजह से पिटीशन भी लगाई गई थी, लेकिन एक दिन पहले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाए कि पटाक्षेप कर दिया, इसका आदेश जारी कर दिया कि सुबह के वक्त से दोपहर 1 बजे तक हिंदू समाज के लोग आराम से पूजा कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई उन्हें परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। रही बात सरकार की, तो सरकार वहां पर पूरी सुरक्षा मुहैया भी कराएगी। इधर दूसरी तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में एक और टाइमिंग दी है जो मुस्लिम समुदाय के लिए है, कि मुस्लिम समुदाय के लोग 3 बजे से और शाम तक अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो परिसर है, बड़ी तादाद में यहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। ऐसे में एक ही दिन दोनों ही कहा जाए कि त्योहार भी पड़ रहा है और शुक्रवार भी पड़ रहा है, तो ऐसे में स्थिति ये बन रही थी कि विवाद की स्थिति बन सकती थी। कई लोग इस पर उंगलियां उठा रहे थे कि कौन इस नमाज पढ़ेगा, कौन यहाँ पर पूजा करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब पटाक्षेप कर दिया है। रही बात कानून की या किसी राजनीतिक व्यक्ति की या जो धर्म के लोग हैं उनकी, तो सारे लोग मैं मानता हूं अब शांत हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आता है तो फिर कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या है, सारे लोगों की कहा जाए आदेश या विवाद या फिर टिप्पणियां या क्वेश्चन मार्क के जो चिन्ह होते हैं या सवाल उठाते हैं मोहन जी, सबके शांत हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती, क्योंकि जो संविधान है, संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सबको मानना ही पड़ता है। ठीक है, पॉलिटिकल रूप से क्या प्रतिक्रिया है? राजनीतिक दल इसको स्वीकार कर रहे हैं या इस मामले में हर बार क्योंकि आग को हवा दे दी जाती है, वैसा तो नहीं हो रहा है? नहीं मोहन जी, बिल्कुल देखिए आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है कि इसमें आग जो हवा है, आग हवा दे दी जाती है, लेकिन इस बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद आरिफ मसूद ने कहा है कि ये मोहब्बत का पैगाम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश मोहब्बत का पैगाम है, यहाँ मोहब्बत से लोग रहते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर कहा जाए नफरत फैलाने का काम करते, लेकिन अब वो नफरत नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, एफसी ने जो आदेश दिया है उस आदेश के हिसाब से अब दोनों ही समुदाय के लोगों के लिए नमाज और पूजा करने का अधिकार मिल गया है, समय मिल गया है। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी उसका कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो बहुत अच्छा आदेश है, और इस आदेश से मैं खुश हूं, वह भी खुश हैं, उनकी पार्टी भी खुश है, और उनका ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश के लोग भी खुश रहेंगे, क्योंकि जो स्थिति बन रही थी, या राजनीतिक स्थिति कहें या धार्मिक स्थिति कहें कि इसमें विवाद की स्थिति, तो अब वह विवाद की स्थिति मुझे भी नहीं लगता है कि बने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन एक और बात कही है जीतू पटवारी ने कि उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बहुत अच्छा आदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को, मोहन सरकार को इस आदेश का पालन करना चाहिए और सही तरीके से वहां पर मतलब सुरक्षा व्यवस्था भी रहे, किसी तरह की कोई वाद विवाद की स्थिति ना हो। लेकिन मैं मानता हूं कि देखिए सुबह से जैसे मोहन जी 1 बजे तक का समय दिया है हिंदू लोगों के लिए कि वह पूजा कर सकते हैं, फिर 3 बजे से मुस्लिम लोगों के लिए, लेकिन जो एक से कहा जाए 3 के बीच का जो गैप है वो गैप मैं मानता हूं इसलिए है कि आप 1 बजे तक अगर पूजा करते हैं तो आराम से वहां से आप 1 से 3 बजे तक वहां आराम से जा भी सकते हैं। वहां ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के लोग आ रहे हों और आप निकल के जा रहे हों तो स्थिति बने, आराम से आप 1.5-2 घंटे में 3 घंटे में वहां से जा सकते हैं। और रही बात मुस्लिम समुदाय की, तो 3 बजे से नमाज है, आप 2:30 बजे से भी आना शुरू करेंगे, 2 बजे से भी आना शुरू करेंगे, तो आपके लिए जो टकराव की स्थिति है, जो आमने सामने हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मिल जाते हैं या हिंदू मुस्लिम लोग मिल जाते हैं या राजनीतिक ऐसे लोग मिल जाते हैं, जो विवाद करने वाले लोग होते हैं वो मिल जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि वो नहीं मिलेंगे और ऐसे में टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश सरकार की, कि जैसे जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना चाहिए और वहां पर जो पूजा होगी या नमाज होगी उसका जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश का पालन करवाना चाहिए। तो स्वाभाविक है, मैं भी मानता हूं और मुझे भी लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी
पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर लगा के रखेगी ताकि किसी भी तरह की कोई और स्थिति उत्पन्न ना हो। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जो उपद्रवी लोग होते हैं, विवाद करने वाले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर देते हैं या विवाद खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी, किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति के लिए कोई समस्या ना हो। ये मध्य प्रदेश सरकार का दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है। ये जीतू पटवारी ने भी कहा है और मैं भी कहा जाए कि टीवी 24 की तरफ से जनता से अपील करता हूं कि जिन लोगों के लिए पूजा करनी है वो आराम से अपने समय से पूजा भी करें, जिन लोगों के लिए नमाज अदा करनी है वो अपने समय से नमाज भी अदा करें, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश का अच्छे से और सही तरीके से ईमानदारी से पालन भी करना चाहिए, जिससे गंगा जमुनी की तहजीब भी बनी रहे, मोहब्बत का पैगाम भी बना रहे, भाईचारा भी बना रहे, और कोई ऐसी स्थिति भी ना बने जो विवाद की स्थिति हो। क्योंकि अगर विवाद की स्थिति बनती है तो मध्य प्रदेश का नाम भी खराब होता है और लोगों की स्थिति भी गड़बड़ होती है। ठीक है, तो प्रशासन मुस्तैद है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और उम्मीद यही है कि बसंत पंचमी अब पूरे हर्षोल्लास से भाईचारे के साथ मनाई जाएगी। हालांकि भोजशाला का विवाद अपनी जगह है, लेकिन विवाद को टालने के लिए एक छोटा सा आदेश, जिससे कि मामला काफ़ी हद तक शांत नज़र आ रहा है। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गब्बर, हमारे साथ जुड़े। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि भोजशाला के विवाद में राजनीतिक रूप से भी तड़का लग रहा है। ऐसे में हिंदू संगठनों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। प्रवीण तोगड़िया, जो कि अपने आप को बजरंग दल के संरक्षक बताते हैं, हालांकि अलग अलग बजरंग दल अभी सामने आ गए हैं, लेकिन तोगड़िया के क्या कहने हैं, क्या बयान हैं प्रवीण तोगड़िया के, वो आपको सुनाते हैं। हम भूले नहीं है 3000 मंदिर, लेकिन आज भी प्रमुख हम 3 मंदिर के लिए अड़े हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, और उसके साथ में धार, गौशाला, सरस्वती माँ बाकी है। हम ये प्रश्न हमारा है, और जहाँ इतिहास में हमने कभी भी, मैं सभी देश के हिंदू भाई से भी कहना चाहता हूँ और मुसलमान भाई से भी कहना चाहता हूँ कि आपने के मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाया। सब जहाँ जगह जगह आपने ही मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई और उसको विवादित आपने ही, आपके लोगों ने बनाया। अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल यही मांग करता है कि पुनः जो भी मंदिर है उनका हम सरकार, हम लोकतंत्र, हमारा जो कानून, हम उसको पालन करके, हमारा संविधान, हमारा हाई कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट, सबको वो हमारे हिंदू भाई बेटे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, यहाँ भी मेरे बड़े भाई मोहन जी यादव जी यदुकुल से आते हैं, उन पर भी मुझे भरोसा है। लेकिन हमारी बात हम आपको रखेंगे, जो भी डिसीजन। लेकिन तो ये विवाद पर क्या कुछ कहना था बजरंग दल का, वो भी हमने आपको सुना दिया। कुछ ऐसे विघ्न संतोषी लोग भी होते हैं जो कि कुछ बीच का रास्ता निकलता है उसे भी स्वीकार नहीं करते, तो कुछ वैसे ही राह पर है बजरंग दल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ और स्पष्ट आदेश देकर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की है।